फिल्म की शुरुआत होती है कैमरन और डायन के बेड पर लेटे होने से। दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि वो प्यार में है, लेकिन तभी कैमरन की नींद खुलती है। ये सब बस एक सपना था। बाद में कैमरन के मम्मी पापा हंटर और कैरल उसके भविष्य को लेकर बहस करने लगते हैं। हंटर कहता है कि अब कैमरन को अपनी जिंदगी की कोई प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन कैरल उसे समझाती है कि बेटे पर इतना दबाव मत डालो। कैमरन आइसक्रीम शॉप में काम करता है। असिस्टेंट मैनेजर लेनी उसे लेट आने पर डांटता है और कहता है कि दुकान बंद करने की जिम्मेदारी भी उसकी है। इसी दिन एक अजीब औरत पड़ोस वाले घर में आकर रहने लगती है। दूसरी तरफ कैमरन की कोवर्कर लिज भी नाराज होती है क्योंकि उसे कैफे बंद करना पड़ रहा है। वो भी यकीन नहीं करती कि कैमरन की सच में कोई डेट है। कैमरन समझाता है कि वो और डायन काफी समय से दोस्त है और जब डायन कॉलेज से लौटी तो सबसे पहले उसी से कांटेक्ट किया। काम के बाद कैमरन डायन के घर जाता है और उसे बिकिनी में स्विमिंग करते देखता है। तभी गुंडे चार और जैसन आकर उस पर इल्जाम लगाते हैं कि वो डायन की चोरी छिपे फोटो ले रहा है। वो उसका फोन उठाकर सड़क पर फेंक देते हैं। कैमरन सफाई देने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन तभी कार उसके फोन पर चढ़ जाती है। डायन उस पर भरोसा करती है और गुंडों को भगा देती है। उस रात कैमरन गलती से पड़ोस वाली विक्टोरिया को उसके कमरे में कपड़े उतारते हुए देख लेता है। विक्टोरिया उसे देख लेती है और वो झट से छिप जाता है। डिनर पर उसके डैड कहते हैं कि वो नया फोन नहीं खरीदेंगे और कैमरन को खुद अपने लिए खड़ा होना सीखना होगा। तभी डोरबेल बजती है। कैमरन डर जाता है कि कहीं विक्टोरिया तो नहीं, लेकिन राहत मिलती है जब दरवाजे पर डायन खड़ी होती है। दोनों पिज्जा खाने जाते हैं, जहां डायन उसे फोन टूटने का अफसोस जताती है। कैमरन अपने दोस्त मार्टिन को भी बुला लेता है, जिससे डायन थोड़ी नाराज होती है। मार्टिन डायन को देखकर शर्मिंदा हो जाता है और तुरंत चला जाता है। लौटते समय डायन कैमरन को बताती है कि मार्टिन ने उसे प्रॉम नाइट पर बिना वजह छोड़ दिया था। कैमरन हैरान होता है और कहता है कि वो कभी ऐसी खूबसूरत लड़की को नहीं छोड़ता। रात में कैमरन फिर से विक्टोरिया को देखता है और घर भाग जाता है। तभी विक्टोरिया उसके कमरे में अचानक आ जाती है। कैमरन सफाई देता है कि वो तो आमतौर पर बुजुर्ग औरत को ही खिड़की से देखता था। विक्टोरिया कहती है कि वो कुछ दिन वही रहेगी और सजा के तौर पर कैमरन को अपनी गाड़ी चलाकर उसे इधर-उधर ले जाना होगा। अगले दिन कैमरन विक्टोरिया को एक ऑफिस बिल्डिंग लेकर जाता है। थोड़ी देर बाद एक सिक्योरिटी गार्ड खून से लथपथ बाहर भागता है और मदद मांगता है। कैमरन सदमे में देखता है कि विक्टोरिया उस गार्ड को पकड़कर उसका खून चूस लेती है। तब कैमरन को सच्चाई पता चलती है कि विक्टोरिया असल में वैम्पायर है। विक्टोरिया उसे धमकाती है कि अगर जिंदा रहना है तो उसे ड्राइव करनी होगी। अगली सुबह हंटर कार पर खून देखता है। तभी विक्टोरिया झट से बोल देती है कि वो हिरन का खून है और साथ ही वो कैमरन की कार इंश्योरेंस भरने का ऑफर देती है। उधर मार्टिन कैमरन को बताता है कि उसने प्रॉम नाइट पर डायन को इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि इतनी खूबसूरत लड़की के साथ कैसे पेश आए। अब वो चाहता है कि कैमरन डायन को मनाए। रात को विक्टोरिया एक और वैम्पायर को मार देती है। बाद में वो कैमरन को अपनी असली कहानी बताती है कि वो 247 साल पुरानी है और उसके प्रेमी को दुश्मन वैम्पायरों ने मार दिया था। अब वो सबसे बदला ले रही है। बाद में कैमरन विक्टोरिया को उन गुंडों से मिलवाता है जो हमेशा उसे तंग करते थे। विक्टोरिया जानबूझकर चार्ड को उकसाती है ताकि वो कैमरन को मारे। फिर वो कैमरन को कुछ मारने के दांव पेंच सिखाती है। कैमरन हिम्मत जुटाकर चार्ड को जोर से मुक्का मारता है। चार्ड दर्द से तड़प जाता है और आखिरकार गुंडे उसे तंग करना छोड़ देते हैं। कैमरन पंच मारने के बाद अपनी कलाई में बहुत दर्द की शिकायत करता है। उस रात जब कैमरन डायन का सपना देख रहा होता है, विक्टोरिया उसके बिस्तर पर आ जाती है और उसे जोर जोर से किस करने लगती है ताकि डायन जल जाए। तभी हंटर अचानक कमरे में घुसता है, लेकिन जो हो रहा होता है वो देखकर तुरंत बाहर चला जाता है। फिर भी कैमरन विक्टोरिया को रोक देता है क्योंकि वो डायन को धोखा नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि डायन का प्यार वो ईमानदारी से पाए। सुबह नाश्ते पर हंटर मजाक में आंख मारता है, जैसे उसे सब पता हो। बाद में मार्टिन कबूल करता है कि कैमरन के चले जाने के बाद वाली डेट बहुत बेकार रही। कैमरन कहता है कि शायद मार्टिन का डायन के साथ कोई चांस ही नहीं है। उधर विक्टोरिया उस कपड़ों की दुकान में पहुंचती है जहां डायन काम करती है। कैमरन लिज से अपनी लड़कियों वाली सारी उलझनों के बारे में बताता है और आखिरकार उसके दोस्त के बैंड परफॉर्मेंस में चलने के लिए मान जाता है।
शाम को हंटर अपने बेटे को कॉन्सर्ट जाते वक्त च्यूइंग गम का पैकेट देता है, लेकिन तभी कैमरन देखता है कि डायन विक्टोरिया के घर के अंदर जा रही है। वो शो में जाने का प्लान छोड़कर सीधे घर भाग आता है। उधर लिज कॉन्सर्ट पर उसका इंतजार करती रह जाती है। कैमरन जलकर देखता है कि खिड़की से डायन और विक्टोरिया एक दूसरे को किस कर रही है। फिर दोनों लाइट बंद करके बिस्तर पर चली जाती है। सुबह वो डायन को विक्टोरिया के घर से निकलते हुए देखता है। विक्टोरिया भी पीछे आती है और हंसते हुए पूछती है कि शो कैसा लगा। गुस्से में कैमरन कहता है कि अब वो उसके लिए काम नहीं करेगा, लेकिन विक्टोरिया उसे कॉलर से पकड़ लेती है और कहती है कि काम पूरा तो वो मिलकर ही करेंगे। बाद में कैमरन मार्टिन को फिर से डायन के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार करता है और वादा करता है कि इस बार वो मदद करेगा। फिर वो कैफे में जाता है जहां लिज उसे कॉन्सर्ट मिस करने पर थप्पड़ मार देती है। इसके बाद वो कपड़ों की दुकान जाता है जहां डायन बताती है कि मार्टिन ने उसे फिर से डेट पर बुलाया है। उसी दिन कैरल अपने बेटे को नया फोन देती है और कहती है कि अभी पापा को मत बताना। बाद में कैमरन मार्टिन को ईयरपीस और माइक्रोफोन देता है ताकि डेट पर वो उसे सलाह दे सके। डेट के दौरान कैमरन उनकी पूरी बातचीत सुनता है। डायन खुश होकर मार्टिन को कार की चाबियां देती है और कहती है जहां ले जाना है ले चलो। कैमरन उसे घर ले जाने को कहता है, लेकिन मार्टिन मानता नहीं और उसे एक सुनसान जगह ले जाता है। परेशान कैमरन पीछे पीछे जाता है और देखता है कि डायन पैर के पीछे कान में लगे ईयरपीस में कुछ फुसफुसा रही है और फिर उसे खिड़की से फेंक देती है। इसका मतलब उसे सब पता था। अचानक डायन मार्टिन की गर्दन काट लेती है और सच सामने आता है कि वो भी एक वैम्पायर है। घबराया कैमरन लिज के कैफे भागता है, लेकिन वो वहां नहीं होती। तभी डायन वहां आती है। कैमरन डर जाता है कि शायद उसने मार्टिन को मार डाला होगा, लेकिन डायन कार का डिक्की खोलती है और दिखाती है कि मार्टिन जिंदा है। वो बताती है कि उसने बस उसे ताकतवर बनाया है ताकि वो प्रोफेशनल बेसबॉल खेल सके। फिर डायन कैमरन से अपने प्यार का इजहार करती है और कहती है कि वो डरती थी कि अगर सच सामने आ गया तो कैमरन उसे छोड़ देगा। डायन ये भी बताती है कि वो कई सदियों से जिंदा है और उसके सारे प्यार हमेशा बुढ़ापे में मर गए। वो नहीं चाहती कि कैमरन के साथ भी ऐसा हो। कैमरन उसे माफ कर देता है और दोनों किस करते हैं, जबकि लेनी छिपकर सब देख रहा होता है। उस शाम विक्टोरिया कैमरन से कहती है कि उसे पहले पता ही नहीं था कि डायन वैम्पायर है। अब वो एक खतरनाक वैम्पायर ग्रुप का हिस्सा है और कैमरन खतरे में है। डायन को भी लगता है कुछ गड़बड़ है, तो वो कैमरन के घर जाती है। अचानक लेनी पेड़ के पीछे से कूद कर आता है और कहता है कि उसे डायन का राज पता है। वो धमकी देता है कि सबको बता देगा, लेकिन डायन उसे जमीन पर पटक देती है और उसका खून पी जाती है। कुछ देर बाद डायन और मार्टिन घर में घुसते हैं और देखते हैं कि विक्टोरिया ने कैमरन को बंधक बना रखा है। एक बड़ा वैम्पायर फाइट शुरू होता है। विक्टोरिया डायन पर चाकू से हमला करती है, लेकिन डायन पलटवार करती है और जीत जाती है। डायन बताती है कि 100 साल पहले उसका लीडर बहुत क्रूर हो गया था। वो भागी और विक्टोरिया के बॉयफ्रेंड से मिली जिसने उसकी मदद की और अपना खून दिया, लेकिन फिर उस बुरे लीडर ने पता लगाकर उसे मार डाला। ये सुनकर विक्टोरिया माफी मांगती है और दोनों दुश्मनी छोड़कर नया ग्रुप बनाने का फैसला करती है। डायन कैमरन को किस करके अलविदा कहती है। लेनी, जो अब वैम्पायर बन चुका है, लिज को कैफे का नया असिस्टेंट मैनेजर बनाता है और बाकी सबके साथ चला जाता है। अगले दिन कैमरन अपने माता पिता से कहता है कि वो वैम्पायर पर एक किताब लिखना चाहता है। बाद में कैफे में वो लिज को पूरी कहानी सुनाता है। लिज उसे पागल समझती है, लेकिन फिर भी अंदर आने देती है। देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार मिलते हैं।